waste your all of the times. They doesn't care about your life. They doesn't care about you. They don't give a fuck. Waste your whole life, whole existence. No one cares. अगर तुम्हारे पास ये एसेंशियल चीजें है लाइफ में, तो तुम कुछ भी टाइम वेस्ट करो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तुम दारू पियो, नशा करो, पोर्न देखो, लड़कीबाजी करो, घूमो, इधर उधर जाओ, सो पूरे दिन, या फिर कुछ भी करो, इवन दो ड्रग्स भी करो, नो वन रियली केयर्स इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बट हाँ, ये सब चीजें करना मत। बट अगर ये सब चीजें हैं तो बाय गॉड यू आर द रिस्पेक्टेड पर्सन इन योर सोसाइटी। सो बात कर लेते हैं इन चीजों के बारे में। इन सिंपल, दीज थिंग्स आर सो एसेंशियल एंड गिव यू इंस्टेंट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड एवरीवन नीड्स सोसाइटी रिस्पेक्ट। इसीलिए तो तुम घंटों की तरह काम कर रहे हो। स्टार्ट विद गुड फिजिकल स्ट्रक्चर एज अ मैन, ब्रॉड शोल्डर, थिक नेक, मेरी तो दिख नहीं रही, थिक नेक, डीप वॉइस, मेरी है तो बता देना, एंड गुड अमाउंट ऑफ हाइट। इफ यू हैव, यू आर परसीव्ड एज अ रिस्पेक्टेड मैन। कोई BKL नहीं होगा जो तुम्हारे आगे बेफालतू की बकचोदी करे, बिकॉज दे नो हु द फक यू आर। इसलिए मैं कहता हूं जिम करो एक लिमिट में मतलब ऑब्सेस्ड जिम नहीं, माइंड जिम, समझदारी से भाई, समझदारी से, जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल गुड फिजिकल स्ट्रक्चर एज अ मैन, शोल्डर, हाइट, नेक। शोल्डर इज योर पीक इंपोर्टेंट, इवन दो हाइट तुम्हारी पीक इंपोर्टेंट होती है जो कि जेनेटिक्स से आती है, लेकिन मैं शोल्डर कहूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे 6 फीट के भी चूतिए देखे हैं जो कि जस्ट कौन सा पेड़ होता है वो जो लंबा लंबा बस खड़ा हुआ दिखता है, उस टाइप के होते हैं। दे डोंट हैव मसल, दे डोंट हैव द स्ट्रक्चर, दे डोंट हैव द बोन विद गुड स्ट्रक्चर, skinny bitch. They just have leg bone जो कि थोड़ी सी बड़ी हो गई और वो 6 फीट के लग रहे हैं। It doesn't care because most of the 6 फीट के लोगों का जो चेहरा है वो भी एंगुलर साइड पे होता है, मतलब बड़ा दिख रहा होता है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, बट दैट्स द रियलिटी एंड दैट्स द रियल फैक्ट। सो इट्स नॉट गुड टू लुक, बट अगर तुम थोड़ी सी मीडियोकर हाइट की भी हो लेकिन तुम्हारे अगर शोल्डर बड़े हैं तो इंडिया में, आई डोंट नो अदर कंट्री, इंडिया में तुम स्टैंड आउट कर जाओगे। बिकॉज इट्स मतलब सबकॉन्शियसली सबको अच्छा लगता है, लड़कियों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रॉड शोल्डर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर जेनेटिक्स एंड योर कैपेबिलिटी ऑफ हंट। इवन तो तुम अब हंट नहीं कर रहे हो, बट इवोल्यूशन तो वही चल रहा है हमारे ब्रेन में सैकड़ों सालों वाला। तो इट इंपॉर्टेंट। सबकॉन्शियसली जैसे मैंने बताया नोटिस करते हैं, गुड फ्रेम होता है, ठीक है, एक वेल एडजस्ट मैन लगते हो तुम गुड शोल्डर से, ठीक है। नेक और हाइट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक इज बेसिकली डोमिनेंस वाला पार्ट आ जाता है और नेक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नेक तुम ट्रेन करते हो और नेक ब्रॉड होती है तो डीप वॉइस भी होती है, तो इसीलिए नेक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाइट जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं ज्यादा के हाइट के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर तुम इनसिक्योर हो जाओगे और तुम इनसिक्योर हो जाओगे तो कहोगे भाई इसको तो चेंज नहीं कर सकते, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा जो है सो है, बट फोकस ऑन शोल्डर एंड नेक एंड हाइट के लिए वो शू लिफ्ट पहन लेना 1-2 इंच की, मतलब इतना पता नहीं लगता और मे बी माइट बी तुम थोड़े से डोमिनेंस दिखा पाओ। नेक्स्ट, गुड फेस, सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली तो तुमने दुनिया भर की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो मैं इतना कहूंगा ऑब्जेक्टिवली कुछ रेशोज मैटर करते हैं, लाइक दिस 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 दिस। अब मेरा तो चेहरा दिख नहीं रहा, बट हाँ मतलब रेशोज मैटर करते हैं, आईज मैटर करती है, थोड़ा सा तुम्हारा नोज की मतलब स्ट्रेट है गुड शेप में या नहीं है, या फिर जो लाइन वगैरह वो मैटर करती है, ठीक है। उसके लोडा लेसन में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट हाई सर्टन लेवल पे मैटर करती है। देखो मेरे भाई, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंस्टेंट रिस्पेक्ट की, तुम इसको प्लीज लॉन्ग टर्म बेसिस पे मत ले लेना। अगर तुम किसी पार्टी में जाते हो, अगर तुम किसी वेडिंग में जाते हो तो तुम कितने ही करोड़ों रुपए कमाते हो, लेकिन अगर तुम वेल एडजस्टेड स्ट्रक्चर वाइज मैन नहीं लग रहे हो, यू कांट अट्रैक्ट गर्ल, सिंपल एज दैट। मतलब हाँ, तुम कन्वर्सेशन के थ्रू, तुम करिश्मा के थ्रू कर सकते हो, वो बात का पार्ट आ जाता है। लेकिन एक होता है ना बहन जो बंदा खड़ा है भाई पार्टी में 6 फुट का, हरियाणा में ऐसा होता है, आई डोंट नो अदर स्टेट, बट एक रियल इंपैक्ट होता है उस चीज का, ठीक है। तो मैं रियल इंपैक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिवली वो मैटर करता है, सब्जेक्टिवली भी मैटर करता है। सब्जेक्टिवली किस तरह से मैटर करता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिवली को मैं इतना ही क्लियर कर देता हूँ, डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल गुड फेस होना चाहिए, ग्रूमिंग गुड होनी चाहिए, ठीक है। बियर्ड वगैरह कटी हुई होनी चाहिए, बियर्ड आ रही है तो अच्छी तरह से आनी चाहिए। स्किन टोन का इवन तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हरियाणा से हूं तो थोड़ा सा अगर स्किन लाइटर शेड्स में हो तो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सब्जेक्टिविटी की, तो सब्जेक्टिविटी में आ जाता है प्री सिलेक्शन। देखो मेरे भाई, तुम किसी वेडिंग में हो और अगर तुम एक अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो लेकिन तुम हो नहीं, तो तुम दिख सकते हो अगर तुम्हारी बहनें, तुम्हारी कजन्स या फिर तुम्हारी फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुमसे बात
बातें कर रही है, हंस रही है और तुम एक करिज्मेटिक वाइब दे पा रहे हो। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ी है, हम बातें कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हम हाई फाई कर रहे हैं, एक दूसरी बंदी वहां दूर खड़ी है और मैं थोड़ा सा वेल एडजस्टेड भी हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बिल्कुल बोना नाटा हूँ, तो मैं थोड़ा सा एक गुड स्पेसिफिक मैन दिख रहा हूँ, तो इट्स हाई चांसेस दिस गर्ल इज अट्रैक्टेड इवन दो मैं कमरे में अकेला हूँ। मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। और अगर तुम थोड़ा सा प्री सिलेक्शन उस साइड से बिल्ड कर पाते हो, मैं वेडिंग, पता नहीं क्यों मैं वेडिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट पार्टी में भी ऐसा होता है, हाउस पार्टी में भी ऐसा होता है, तो अगर तुम वो कर पाते हो, यू आर कैपेबल टू अट्रैक्ट गर्ल्स थ्रू करिश्मा, थ्रू ह्यूमर, देन यू माइट से ब्यूटी इज आई ऑफ बिहोल्डर। या अगर तुम बेसिक करिश्मा है और तुम अट्रैक्ट कर पाते हो और तुम वाइब को समझ पाते हो और तुम बेसिक इमोशंस को एम्प अप कर पाते हो, तो इट्स वेरी हाई चांस कि लुक्स जस्ट डोंट मैटर, बट इन लार्ज टर्म्स इट मैटर, बिकॉज जब तुम बोलते हो लुक्स मैटर नहीं करते, तो वो इंडिविजुअली तुम्हारे लिए नहीं करते, क्योंकि तुम उस लुक्स के अगलीनेस के बैरियर में आते ही नहीं हो, थोड़ा सा ऊपर हो। इट्स गुड फॉर यू बट नॉट फॉर अदर। तो वही बात है, मैं सबके लिए जर्नलाइज नहीं कर रहा हूँ, इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बट हाँ इन लॉन्ग टर्म, इन ऑल्सो लॉन्ग टर्म एंड इन इंस्टेंट रिस्पेक्ट, गुड सब्जेक्टिव फेस और ऑब्जेक्टिव फेस दोनों चाहिए एंड गुड फिजिकल स्ट्रक्चर। थर्ड, अब बात करते हैं रियल सेट, गुड कैश फ्लो आना चाहिए। मतलब हर महीने तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, हर महीने तुम्हारे बैंक में 1 लाख, 2 लाख, 20,000, 50,000 एटलीस्ट कंसिस्टेंटली आने चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं तुम एक गुड कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो और गेट रेवेन्यू एवरी मंथ तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं एक सिंपल सी अगर मैं चीज एनालॉजी यहां पर शेयर करूं तो ये रहेगी कि मान लो तुम 50,000 महीने का कमा रहे हो, लेकिन 50,000 महीने का कमाते हुए भी तुम्हारे पास काफी ज्यादा फ्री टाइम है। मैं बता रहा हूं तुम्हारे 50,000 वर्थ इट है। इवन दो जो बंदा महीने के 2 लाख कमा रहा है ना, और उसके पास टाइम नहीं है बकचोदी करने का, टाइम नहीं है दोस्तों के साथ घूमने का, टाइम नहीं है लड़कियों से बात करने का, बंदीबाजी करने का, you waste your life mad. इसलिए 50,000 is greater than when you have most of the time. But in long term, of course, तुम्हें एक specifically growth चाहिए, तो 50 अगर लगातार 10 साल तक आते रहेंगे तो of course is waste of time and waste of money also, क्योंकि and it's not even growth, क्योंकि inflation भी बढ़ रहा है। तो इस चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा, understand your skill set, understand your times, उस बेसिस पे तुम ठीक ठाक पैसा कमाओ, ठीक ठाक टाइम को भी मैनेज करो और बकचोदी करो, मजे करो, that's a great thing. And these things instant give you respect toward the society कि ये बंदा मजे भी करता है, ये बंदा पैसे भी कमाता है, और दोस्तों यारों से भी तुम्हें recognition मिलता रहेगा ठीक ठाक का। लास्ट मतलब ही है, करेज एंड एडेप्टेबिलिटी। देखो मेरे भाई, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं गया था एक वेडिंग में, जहां पर मतलब इट्स नॉट वेडिंग, मैं इन्वाइट नहीं था वहां पर, लेकिन मैं वहां पर चला गया और वहां पर मैंने काफी बकचोदी की, काफी मजा किया। और फिर जब मैं वहां से निकला तो काफी सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे तू क्यों इतनी अमीरों की रईसों की वेडिंग में गया था। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी स्टोरी बताई होगी, लेकिन क्विकली मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं वहां पर गया, वहां से आ गया। काफी सारे लोगों ने पूछा कि यार तू वहां पर कैसे चला गया, अंदर कैसे घुस गया। एंट्री नहीं थी, एंट्री पे चेक कर रहे थे बाय द वे कि कार्ड है या नहीं है, काफी सारी चीजें चेक कर रहे थे। बट मैं हूं एमके, मैं किया, मैंने बात की, मैंने बकचोदी की, मैंने कहा कि भाई मैं तो सगुन का लिफाफा देने आया, लिफाफा देके चला जाऊंगा। आपको इतनी ही अगर अर्जेंसी और बेफालतू में मुझ पे डाउट हो रहा है तो तू पैसे निकाल, मैं अभी क्यूआर करके निकल जाता हूँ। बट दे फील मैं जेन्युइन बंदा हूँ, मैं जेन्युइनली सगुन देने आया हूँ, इवन दो मैं उन्हें देने आया तो मैं गया, मैंने खाना वाना खाया, मैं आ गया। क्वेश्चन मेरा यही है, आंसर मेरा यही है कि भाई करेज था तो मैं चला गया। एडेप्टेबिलिटी, अगर वहां पर कुछ गलत सिचुएशन हो भी जाती तो उसको भी मैं सिचुएशन को रिजोल्व करने का ट्राई करता, बिकॉज आई नो तुम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो अगर तुमने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया है, ज्यादा बुरा नहीं किया, इल्लीगल नहीं किया है। आई डोंट नो इल्लीगल था या नहीं था, बट आई एम क्यूरियस, तो मैंने किया, ठीक है। और इल्लीगल भी एक सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में हो सकता नहीं है, अब मैं नहीं बात करने वाला इल्लीगल वगैरह की, बट खैर छोड़ो। मतलब उस लेवल पे इल्लीगल तुम कर सकते हो जिस लेवल पे तुम पे करने की हिम्मत रखते हो। लाइक अगर तुम एक मतलब गाड़ी से जा रहे हो और चालान कट गया तुम्हारा, ठीक है, और वो चालान था 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का, आई डोंट नो इतना होता है नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर कैपेबिलिटी है तो रोज चालान कटवाओ, रोज पे करो, क्या फर्क पड़ता है, सरकार को ही पैसे जा रहे हैं ठीक है। बट करना मत ऐसी बेवकूफी वाली चीजें। मैं जैसे एक रैंडम एग्जांपल दे रहा था कि अगर सिचुएशन में फंस जाओ तो थोड़ा सा बैक होनी चाहिए, थोड़ा सा पैसा होना चाहिए, थोड़ा सा गूदा होना चाहिए, गांड में दम होना चाहिए कि सिचुएशन से निकल सको, सिचुएशन को संभाल सको। दैट्स द प्योर मैन ट्रेट, प्योर मैनलीनेस जिसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और हाँ, मैंने करिश्मा की तो बात कर ली है, लेकिन करिश्मा के साथ थोड़ा विजडम भी होना चाहिए। करिश्मा को कैसे तुम अडेप्ट कर सकते हो, फ्यूचर में कैसे तुम नेगोशिएट कर सकते हो, गुड नेगोशिएटर कैसे बन सकते हो, वो सारी चीजें तुम्हें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। विजडम के ऊपर हम फ्यूचर में डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे।
यही थी वीडियो। आई नो दिस इज मे बी शॉर्ट मे बी लॉन्ग, तुम डिसाइड कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप दिस इंटरेस्टिंग एंड दिस गुड। और मैं जाते जाते जेन्युइनली ये चीज कहूंगा, बेस योर ऑल ऑफ द टाइम इफ यू हैव दिस फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ द लाइफ। और हाँ, हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं लुक्स की बात कर रहा था तो लुक्स में हेल्थ का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अगर तुम हेल्दी हो तो तुम ठीक ठाक गुड लुकिंग भी होगे। जेनेटिक्स भी फैक्टर है, लेकिन अगर तुम पीक हेल्दी हो, मतलब तुम कोलेजन रिच फूड खा रहे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम फेशियल एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तुम समटाइम योगा भी कर रहे हो, और तुम खुश हो जेन्युइनली, मतलब तुम काम करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पा रहे हो, तो स्ट्रेस नहीं है तो एजिंग भी जल्दी नहीं होगी। तो अगर ये सारे फैक्टर्स है तो तुम हेल्दी हो तो तुम्हारी स्किन भी अच्छी दिखेगी। स्किन अच्छी दिखेगी तो तुम्हारी अंदर की जो न्यूरोसिस है वो भी अच्छे दिखेंगे। एंड इट्स सो हेल्पफुल फॉर यूर बेटर लुकिंग फेस। जेनेटिक्स ऑल्सो फैक्टर, बट हेल्थ का भी काफी डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो अगर ये सारी चीजें होगी तो ऑफकोर्स तुम करो टाइम वेस्ट कुछ चीजों में, मूवी देख के, सीरीज देख के, वेब सीरीज देख के, सो कर, घूम कर, डजंट मैटर, सोसाइटी रिस्पेक्ट यू, दैट्स इट।